So, hi Divya, welcome to Filmy Beat. Talking about your journey, जिस तरीके से like solo आपने perform किया था and काफी बीच में थोड़े breakdowns भी दिखे थे, but after Varun, like आप काफी strong हो गए थे. So, what do you have to say about your this journey? आई थिंक मुझे मेरी जिंदगी में आगे चलने के लिए बस इतना सा प्यार और इतनी सी अप्रिशिएशन काफी है. एंड मैं वरुण के आने से पहले बस गुस्से में थी बहुत कि क्या हो रहा है मेरे साथ. मतलब घर में तो गड़बड़ हो ही रही है. एक जो होस्ट आता है वीकेंड्स पे बात करने के लिए वो भी ऐसी गड़बड़ कर रहा है एंड मैं भी गड़बड़ हो रही हूँ. मतलब मुझे समझ नहीं आता. बट वरुण के आने से मुझे क्लैरिटी मिल गई कि जो मैं अंदर बिलीव कर रही हूँ और जिस चीज के लिए मैं लड़ रही हूँ वो बाहर दिख रहा है. And he gave me that affirmation that everything is fine. My mother's letter gave me an affirmation that everything is fine. सब तुझे शेरनी बुला रहे हैं. मॉम के लेटर के बाद एक्चुअली मेरा रियल चेंज आया है. एंड वरुण को ऑब्वियसली देखकर जो खुशी मिली है वो खुशी तो मतलब दिखी है कि जब झगड़े भी हो रहे हैं तब भी मुझे हंसी आ रही है. बिकॉज यू नो इन माई हेड आई एम ओनली थिंकिंग कि वो आया एंड मैं उससे मिली एंड हमारे क्या बातें हुई एंड आई वाज जस्ट स्माइलिंग लाइक एन इडियट. जब तुम प्यार में पड़े होते जैसे नया नया प्यार में पड़ी हुई थी मैं. इट वाज अगेन दैट फीलिंग and that was way different from my game and my confidence was there day one से. बीच में जब लो हुई मॉम का लेटर आया that confidence was back and I was actually looking out कि कहाँ मुझे एक मौका मिलेगा जहाँ मैं खेल पाऊंगी. and वो लेटर के बाद जैसे ही पहला मौका लगा मुझे मैंने खेलना शुरू किया. फिर वो भले टास्क में हो या टिकट टू फिनाले हो या कुछ भी हो वो कॉन्फिडेंस वापस दिखने लग गया. पर बस वो थोड़ी गुस्से में थी मैं. जब वरुण आया तो मेरा फनी साइड बाहर आ जाता है, मेरा प्यारा वाला साइड बाहर आता है. उसके आने के बाद हम लाइक ये लड़का है इसने मेरा सारा स्ट्रेस निकाल दिया है. जो गुस्सा था वो निकाल दिया है. अब अगर मुझे कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा है. मैं क्या करती. So it was very funny for me. But a good light emotion. Yeah, अगर मैं बात करूँ रियलिटी शो के तो आप तो क्वीन निकले. जहाँ भी जाते हो रियलिटी शो जीत के ही आते हो. So now after this what next? I don't know. And ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता है. There was no मैंने कोई ऐसे प्लान नहीं किया था. It was हाँ मैं स्टार्टिंग में बोलती थी कि मैं बहुत रियलिटी शोज करती हूँ, मैं बहुत रियलिटी शोज में. That was let me tell you only to scare the other contestants. ठीक है, या तो वो मुझसे डर जाते या तो मुझसे अनॉय हो जाते. अब मैं वहां गई हूँ, मुझे अटेंशन तो चाहिए ना सबका. मैं उनको बताना चाहती हूँ मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ. मैं कैसे बताऊँ मैं क्या बर्तन चम्मच पे लड़ाई करूँ. अभी बर्तन चम्मच पे कौन लड़ता है यार मोनिका घर में. मैं तो नहीं लड़ती बर्तन चम्मच पे. ठीक है, अच्छा फिर मैं उनकी बाहर की बातें मीडिया से जो उनके रूमर्स वगैरह सुन के आई हूँ वो रेस करूँ. नहीं यार मैं वो सब यहाँ पे कैसे लाऊं मैं. अभी हम सब तो इक्वल कंटेस्टेंट्स है ना यहाँ पे. तो यहाँ की स्टोरीज पे मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ जो मेरे सामने हुई है. जो मेरे सामने नहीं हुई है मैं कैसे क्वेश्चन करूँ. अन्य चलो मेरे बारे में ही बताती हूँ. मैं सच बोल रही हूँ ना, झूठ तो नहीं बोल रही हूँ. I just start off like that. Okay, and घर के अंदर हमने देखा था आपका शमिता के साथ बिल्कुल भी नहीं जमा था, नहीं बना था and day one से इनफैक्ट. So अब निकलने के बाद क्या कुछ आगे से चांसेस है कि आप उनसे मिलोगे, बात करोगे, चीजें जो थी डिफरेंसेस. अब शमिता कॉल करेगी, मैं नहीं करने वाली. मैंने बड़े एफर्ट लिए हैं, अब वो करेगी. It's her turn now because honestly I'm actually waiting. But अगर उसने कॉल किया और अगर वो एक कदम आगे बढ़ाएगी मैं 5 बढ़ाऊंगी. That's the person I am, you know. एंड मुझे इतना पता है कि शो पे हर कोई एक पर्पस के साथ आता है एंड हर किसी का पर्पस. यार मोनिका तेरा मेरा पर्पस भी सेम ही होगा कि लाइफ में अच्छा करना है, पैसे कमाने हैं, घर खरीदना है, मम्मी पापा को खुश रखना है, सब करना है. So I think that purpose is similar, you know. When families आती थी मिलने के लिए contestants को, मैं थोड़ी सी पिघल जाती थी कि हाँ, you know, everybody is, you know, coming with so much hopes and love, you know. तो वो मैं चीज़ समझती हूँ. So whatever happened in the show, I don't care about it at all. जो हो गया सो हो गया. पर शो के बाद तो भाई अब तो तुम्हारा बनता है आना भाई. एक तो मैं जीती भी हूँ, मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट भी तो करो फोन करके. एंड दूसरी तरफ जो है शो को लेके थोड़े बहुत कंट्रोवर्सीज भी होते हैं. जैसे कि ये कहा जा रहा था कि करण जोहर पर्पसली आपको बैश करते हैं एंड ही इज लाइक सपोर्टिंग शमिता, ही इज बायस्ड टुवर्ड्स शमिता. सो उसके बाद ये भी कहा गया कि शमिता और कहीं ना कहीं राकेश का एंगल है वो जस्ट शमिता को शो में आगे बढ़ाने के लिए है. There is nothing love between them. So ऐसी सारी खबरें भी थी. बट आप उस घर के अंदर से you tell me now what is the truth? मुझे नहीं पता ये सब. But anyway, biased यार, I can't call any human being biased. मोनिका, मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ,
ठीक है, तुम मुझे जानती हो, ठीक है, हम सिर्फ जब काम होता है तभी ज्यादा बात कर पाते हैं, हमारी पर्सनल लेवल पे इतनी फ्रेंडशिप नहीं है, पर फिर भी अगर तुम 50 लोगों के सामने साथ में खड़ी हो तो मैं तुम्हें देख के एक स्माइल तो पास करूंगी कि हाय आई नो यू राइट, यू नो लाइक हाय मोनिका, आई वुड डू दैट. सो आई डोंट थिंक अगर तुम किसी को पहले से जानते हो तो वो यू नो गेम में कहीं इफेक्ट करता है. शमिता की कहानी करण जौहर के साथ भले बहुत सालों पहले शुरू हुई हो, बट मेरी कहानी तो उन दोनों के सामने अब शुरू हो रही है एंड दे आर बीइंग द विटनेस ऑफ दैट स्टोरी. तो मुझे उन लोग क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा मुझे अपनी पड़ी थी कि मैं अपना पॉइंट्स अभी कैसे रखूं आगे, जब मैं इतना बोल बोल के भी लोगों को यकीन नहीं हुआ है, तो अब मैं क्या करूं आगे कि मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं, मेरा बिहेवियर है, सब वो धीरे धीरे प्रूव हो. एंड आई जस्ट पेशेंटली वेटेड फॉर इट. आई बिलीव इन माई सेल्फ. सच्चाई सबसे बड़ी चीज़ है, वो ना आगे पावर देखती, ना पोजिशन, ना पैसा, ना जेंडर, ना एज, नहीं कुछ नहीं. I just stuck by my truth and it gave me whatever it had to and I accepted it beautifully. It was that simple for me. There was no such brains. जिसको जो biased होना है होने देना यार मोनिका, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो कोई छीन नहीं सकता ना. ये तो थॉट है मेरा. ओके, एंड दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ बिग बॉस 15 का, तो उसका क्या कुछ है, मतलब अब तक बात हुई है, आपने मतलब करने वाले हो? नो आइडिया. मेरे को कुछ अभी तक कॉल नहीं आया मेकर्स का यार. मैं तो मुझे ऐसा लगा था कि जो जीतता है वो आगे जाता है और बड़ी जर्नी के लिए, पर ऑनेस्टली बिग बॉस ही है यार ये. मैं जीत गई, 2 बिग बॉस हो गए साल में, मैं एक जीत गई. अब दूसरा अगर मैं जाऊं नहीं जाऊं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं तो मजे करके आ गई हूँ भाई, ठीक है. एंड अंदर मैंने इतने मजे नहीं किए होंगे जितना बाहर आके आई एम एंजॉयिंग एंड एवरीबडी लविंग अराउंड मी एंड देयर इज ओनली लव व्हिच आई क्रेव सो मच इनसाइड द हाउस कि उसका मतलब ना सब्र का फल मीठा होता है. आई एम वेरी हैप्पी जोन. कार्टेल की इतनी खुशी हुई है. कार्टेल डिड सो वेल. Yes. So I think professionally also sorted. And जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बिग बॉस मेरी चाहत है, जरूरत नहीं है. राइट. सो अगर आपको ऑफर मिला तो बैक टू बैक क्या आप वापस से कंटिन्यू करना चाहोगे बिग बॉस सीजन 15? हाँ, लेट्स डू इट. इट्स गोना बी फन नाउ. अभी तो मेरे को मजे आने लग गए. अब तो मैं और मजे से खेलूंगी. अब तो मैं हंस के खेलूंगी. अब तो तुम लोगों को भी अच्छी तरह पता है मैं कैसी हूँ, क्या हूँ. तो अंदर जब मैं कोई बात बोल रही रहूंगी और मैं हंस पड़ूंगी तो समझ जाना कि मैं तुम लोगों को याद कर रही हूँ और हंस रही हूँ कि तुम लोग को पता है मैं कैसी हूँ. फिर भी मैं ये बोल रही हूँ. ओके, एंड डेफिनेटली हम आपके वीडियोस तो देख ही रहे हैं. रणविजय हो, वरुण हो, हर कोई ट्रॉफी के साथ जो है मजे कर रहा है घर के अंदर. एंड फाइनली ट्रॉफी इज एट होम, सब यही कह रहे हैं. तो अभी तक वो आफ्टर पार्टी वाला जोन निकला है या नहीं? उन लोग के दिलो दिमाग से नहीं निकला है. एंड वो जितनी भी मस्तियां कर रहे हैं, they are so happy and I could see that happiness, you know. कई बार ऐसा होता है, हाँ ठीक है जीत गई ना, अच्छा ठीक है चलो let's get back to normal life, but वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे. People have been, you know, only talking about this show and एक इंसिडेंट जब उनको याद आता है वो फिर से शेयर करते, पता तूने ऐसे किया था, पता तूने ये कहा था, वो कहा था. I think it's a fun journey and I feel so proud that I've you know maintained what they expected from me. And मैं उनके expectations पे खरी उतरी हूँ. They are very proud to call them mine and it's great. ओके, एंड दूसरी तरफ जैसे कि अभी आपका बिग बॉस जर्नी तो यहाँ पे खत्म हुआ OTT का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब और क्या प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक व्हाट वेयर कैन वी सी यू? कौन से प्रोजेक्ट्स थे जो होल्ड पे थे व्हेन यू वेंट इन बिग बॉस का हाउस, जो भी रिलीज आएंगे समथिंग? आई थिंक 2-3 ऐसे गाने थे जो मैंने होल्ड पे रखे हुए थे. एंड मेरा YouTube चैनल होल्ड पे था. आई थिंक आई एम गोना स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एज वेल. एंड ऑल्सो कार्टेल सीजन 2 will come up anytime soon. उसका कॉल आ सकता है कभी भी, शूट चालू हो सकता है, उसके वर्कशॉप चालू हो सकते हैं. I wanted to go international and study more about acting. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं प्राग जाके कुछ वर्कशॉप्स ले लूँ acting related. It's going to be fun. It's going to be a new experience, new kind of people, new vibe, new energy. And वो सब लेके मैं यहाँ इंडिया में आऊँ. And then, you know, I restart, refresh. And I would be more interested in acting passionate projects like. ओके, एंड इसके अलावा अगर मैं मेमोरीज की बात करूं तो व्हाट इज द टेक अवे यू हैव टेकन फ्रॉम बिग बॉस OTT? Memories? Yeah. I think first memory of my mom giving me that letter. That was one beautiful memory. And second would be Varun coming in. Because घर के अंदर जो भी थे मेरे friends,
वो टाइम टू टाइम उनके ओपिनियंस और उनके डिसीजंस चेंज होते रहे हैं, समथिंग और द अदर हैज ऑलवेज इफेक्टेड। तो मैं सबको एक न्यूट्रल आई से घर के बाहर देखती हूँ, एंड यहाँ से फिर जो फ्रेंडशिप चालू होगी शायद वो एक नई शुरुआत है जो मैं याद रखना चाहूंगी। बट डेफिनेटली जो मेरे घर के बाहर के जो लोगों ने मेरा अंदर साथ दिया है छोटी छोटी चीजों में, आई थिंक दोज आर द मेमोरीज आई विल चेरिश, दैट हैज गिवन मी सो मच स्ट्रेंथ। ओके, सो अगर लाइक आप जाते हो कि और प्रतीक की दोस्ती हम देख सकते हैं, एक कनेक्शन वो देख सकते हैं बिकॉज आप दोनों एक साथ थे ओटीटी में। यार पता नहीं, आई स्वेयर आई डोंट अंडरस्टैंड प्रतीक। मतलब मैं कहीं ना कहीं उसको समझती हूँ और मैंने शो पे भी बोला वो अच्छा इंसान है, पर वो सिर्फ ना शो पे रहने के लिए ना कुछ ऐसे दिगड़म विगड़म उसको करना होता है कि भाई नहीं 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 भाई शो पे हम लोग को कुछ करना चाहिए। आई थिंक ही इज अ किड दैट वे, एंड वो बचपना है उसमें, एंड अगर वो सामने से बात करेगा तो मैं डेफिनेटली करूंगी, मेरे से कोई भी सामने से अच्छे से बात करेगा मैं करूंगी। बट आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर समबडी लाइक कि मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे शक्ल नहीं देखनी है। I was up for a connection also with Prateek in the show. ओके, एंड ऐसा कौन सा इंसान है लाइक जिससे आप काफी हर्ट हुए एंड यू आर नॉट गोइंग टू टॉक, या फिर यू नो वो एक थोड़ा सा गुस्सा लेकिन गुस्सा लेके नहीं निकली हूँ, लेकिन बाहर आके मुझे एक बात पता चली नेहा भसीन के बारे में कि उन्होंने एक स्टेटमेंट मारा है कि दिव्या अग्रवाल जैसी लड़कियां मुझे सुसाइडल थॉट्स देती हैं। तो आई वॉज क्वाइट शॉक्ड विद दैट स्टेटमेंट, एंड एक स्ट्रॉन्ग वुमेन अगर वो अपने आप को क्लेम करती है तो उनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देता। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आएगी किसी को भी लेकर, कोई भी उनको कुछ भी बोले। तो दिस इज वॉट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमेन और मुझे कोई भी आके कुछ भी बोले, जब तक मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करती मैं नहीं मानती हूँ, और वो मुझे कहीं पे भी मेंटली इफेक्ट नहीं करती है। पर इफ it is affecting Neha Bhasin so much, she should definitely go and seek help, and she should really take care of herself. ऑलराइट, सो वेल इसके अलावा जैसे कि आपने सब कुछ बता ही दिया, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट है, वो खतरों के खिलाड़ी भी फिनाले आ रहा है, उसके लिए कितने एक्साइटेड हो? I am super excited because वरुण ने बहुत अमेजिंग परफॉर्म किया है। मैं वापस आने के बाद कल भी मैंने उनका डांस परफॉर्मेंस देखा, and I was so proud. I'm like यार डांस करने लग गया है बंदा, और क्या चाहिए। तो I am very excited and I think Varun has done a great job. जैसे मैं बात करने से नहीं डरती, वो जिंदगी में किसी स्टंट से नहीं डरता है, is what he has proved in his game throughout खतरों के खिलाड़ी। And I think खतरों के खिलाड़ी बना ही वरुण सूद के लिए है। It was such a perfect show for him and I'm so glad he's acing it nicely. अगर आपको भी अगला सीजन ऑफर होगा तो विल यू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी? No. मेरे मुंह से और दिमाग से जो करना है करवा लो। मैं बहुत डरती हूँ हाइट से, कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है मुझे, बहुत डर लगता है। आई डोंट नो हाउ दैट विल टर्न आउट। अच्छे पैसे देंगे तो चले जाऊंगी। हमें घर बनाना है। Alright, thank you so much, Divya. It's going to be very funny. I'm going to be so funny. Like मेरा डर बहुत funny दिखता है, तो I don't know how. वो तो हमने देख ही लिया है रियलिटी शो के, आप जो है क्वीन हो, तो कौन सी चीज का डर है आपको? We have seen you. Let's see. But अगर होगा तो मजा आएगा, but नहीं होगा तो भी I am very much happy. I want to do नच बलिए और झलक दिखला जा type of a show now. Alright, ठीक है. Thank you so much, Divya. It was a pleasure talking to you. All the best. See you soon. Bye bye. See you soon. Bye.